उनके बाप से कि आज रात के लिए अपनी बेटी को हमारे पास भेज दे। दरबारी ने जाकर के कहा कि बादशाह ने आपकी बेटी को तलब किया है। अब वो पंडित, गैरत अल्लाह तबारक व तआला ने सबके अंदर रखी है। अलग बात है मुसलमानों की गैरत आज मर गई है, मुसलमानों के अंदर गैरत नहीं रही। गैरत अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाला हो या गैर ईमान वाला, ये फितरत में रखी है, हर इंसान के अंदर गैरत है। उसने कहा कि मैं बेटी का बाप हूँ, ताकि मेरा मजहब हो या तुम्हारा मजहब, ताकि बेटी को ऐसे सुलाना पाप है, का नहीं भेज सकता। तो बादशाह सलामत से जाकर के कहो कि ये मैं पाप नहीं कर सकता। दरबारी वापस आ गया, बादशाह हुक्मरान से आकर के कहा कि मना कर रहे हैं कि अच्छा पाप है तो जाकर के कहो कि मुझसे शादी कर ले, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वो जाकर के पंडित से कहा कि शादी के लिए तैयार है हमारे हुक्मरान। आपके कैसे हो सकती है शादी? का मैं ब्राह्मण हूँ, तुम मुसलमान हो, मेरा मजहब अलग है, तुम्हारा मजहब अलग है, का शादी नहीं हो सकती है। ताकि वो दिन आने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं मर जाऊँ कि इससे पहले कि शादी हो जाए। का मैं अपनी बेटी का निकाह कैसे कर सकता हूँ एक मुसलमान से? जाकर के दरबारी ने जाकर के कह दिया कि निकाह करने से मना करे। तो उन्होंने कहा चंद दिन की मोहलत देता हूँ, अपनी बेटी की डोली सजाने के लिए चंद दिन की मोहलत देता हूँ, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो ज़बरदस्ती होगी। अब बाप की तो खाना पीना हराम हो गया, उसके ऊपर तो ज़मीन तंग हो गई। वो परेशानी के आलम में, टेंशन में, खाना पीना सोना सब छोड़ दिया कि अब क्या करें। बेटी ने कहा अपने बाप से, होशियार थी बेटी, कहा कि अब्बू जान आप परेशान क्यों हैं? कहा कि बेटी रहने दीजिए। कहा कि नहीं बताइए, पूरी कहानी सुनाई कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, हमारा मज़हब अलग, तुम्हारा उनका मज़हब अलग है। कहा कैसे शादी हो सकती है? ताकि आप एक काम करें, उनके पास जाएं और जाकर के 1 महीने का वक्त मांग लीजिए। का 1 महीने का वक्त दे दें, और उसके बाद हम डोली सजा करके अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले कर दें। उसने कहा कि बेटी क्या कर रही? कहा मैं ब्राह्मण, वो मुसलमान, मैं तुम्हारे निकाह उससे कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ताकि कोई बात नहीं, 1 महीने का वक्त ले लीजिए। गया बाप, जाकर के 1 महीने का वक्त ले लिया। उसने कहा ठीक है, तैयारी कर लें, 1 महीने के बाद हम आएंगे बारात लेकर के। अब बेटी ने अपने आप को चारों तरफ से बांधा और लिबास पहना जैसे शहजादों का लिबास होता है, और पगड़ी लगाई, यानी पूरा लड़का बन करके उसने वहाँ से दौड़ाया और वो आई दिल्ली जामा मस्जिद। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का उसूल ये था कि जुमा खुद पढ़ाया करते थे, तरावी की नमाज खुद पढ़ाया करते थे। उस वक्त के बादशाह ऐसे थे। आज का विधायक एमएलए से कहो कि सूरह फातिहा सुना दो तो शायद सही से याद नहीं होगी, गुस्ल के फर्ज याद नहीं होंगे, और सियासत में बैठे होंगे। हमारे कायद ऐसे हैं, पहले कायद ऐसे थे कि जुमे की नमाज खुद पढ़ाया करते थे, रमज़ानुल मुबारक में तरावी की नमाज खुद पढ़ाया करते थे, कुरान खुद सुनाया करते थे। हमारे कायद आज इससे पूरे हैं, इसलिए हमारा यह हाल है। तो जुमे की नमाज पढ़ाने के बाद औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह बैठा करते थे कि आज सब लोग आएंगे, अपने अपने जो भी शिकायतें हैं, जो भी किसी के वो है, सुना करते थे, उनके फैसले किया करते थे। वो सीढ़ियों पे बैठ जाया करते थे। ऐसा नहीं है कि दरबार लगता था, बल्कि जामा मस्जिद की सीढ़ी पर बैठा करते थे, लोग आकर के मुलाकात किया करते थे। तो वो दौड़ते हुए आए, शहजादा दौड़ता हुआ आया, ताकि मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा तो अपनी जो चादर ओढ़े हुए थे, चादर को फौरन से उसकी तरफ फेंक दिया ऐसे। सब ताज्जुब में कि ये लड़का है, चादर क्यों दी जा रही है? क्योंकि लड़के के लिबास में है और जितनी भी लड़कियों की अलामत हो सकती सब मिटा करके आई थी। कहा ऐसा क्यों? कहा बादशाह सलामत ने कहा कि इनको अलग एक कमरे में ले जाओ, मैं आता हूँ, मैं बात करूँगा। उनको कमरे में ले जाएगा। सब ताज्जुब से थे कि सबकी बातें यहाँ सुन रहे, इनको कमरे में अलग से बात होगी। जब कमरे में गए और कहा कि बेटी, हमारी शरीयत में बेटियों को ऐसे निकलने की इजाज़त नहीं, ऐसे बात करने की इजाज़त नहीं, तो अपने आप को ढांक लीजिए, अब बताइए कि आना क्यों हुआ। वो भी परेशान थी कि मुझे पहचान लिया। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई कि हमारे बनारस का जो हुक्मरान है वो मुझसे शादी करना चाहता है, उसके लिए ये वक्त हमने मांगा है। कहा कि ठीक है बेटा, तुम जाओ और जाकर के कह दो शादी कर लो। अब वो परेशान कि मुसलमान ने, देखो मुसलमान का साथ दिया, मुसलमान ने मुसलमान का साथ दिया।
लेकिन उसके जहन में एक बात उसको परेशान कर रही थी कि हर दूसरी बात जो ज़बान से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की निकलती थी वो थी बेटी। वहाँ से सफ़र करके अपने घर आई और घर आकर के बाप ने पूछा कहाँ गई थी? कहा कि ऐसे ऐसे बादशाह सलामत के पास गई थी। कहा कि तो क्या कहा कि वो तो कह रहे हैं कि शादी कर लो, जो वक्त मुतय्यन है उसी पर। तो बाप की ज़बान से भी निकला, देखो मुसलमान ने मुसलमान की तरफदारी की, मुसलमान ने मुसलमान का साथ दिया। तो फिर उसने कहा कि बेटी क्या करें? कहा कि अब्बू जान उन्होंने कहा तो यह है, लेकिन एक चीज़ मुझे जो है वो परेशान कर रही है कि हर दूसरी बात जो ज़बान से निकलती थी का वो बेटी थी। कहा मुझे यकीन है, मेरा दिल कहता है कि वो बेटी कहने का लाज ज़रूर रखेंगे, वो बेटी कहने का लाज रखेंगे, इसलिए शादी की तैयारी हो गई। और जब वो दिन आया तो डोली में बेटी को बिठा दिया। ताशे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है और डोली आगे आगे है, बारात पीछे हैं और पैसे लुटाए जा रहे हैं। पैसे जो दूल्हा था वो पैसे बांट रहा था। तो इतने में देखा कि एक आदमी है जो कंबल में अपने आप को ढाके हुए हैं और उसने हाथ बढ़ाया कि मुझे भी कुछ दे दीजिए, खुशी का मौका है। तो उसने कहा कि जो ज़मीन पर पड़े उठा लो। तुम्हारे लिए इतना कहा कि तुम फ़कीर आदमी हो? कहा कि मैं ज़मीन से उठाए हुए पैसे नहीं लिया करता। कहा अगर देना है तो मेरे हाथ में दो। कहा मैं फ़कीर ऐसा नहीं जो ज़मीन से उठाऊं, मैं फ़कीर ऐसा हूं जो हाथ में लेता हूं। उसने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी गुस्ताखी माफ़ करते हैं, आज खुशी का मौका, मेरी शादी का मौका है। कहा चलो दे देते। जेब में से हाथ निकाला, हाथ पर जैसे रखा वैसे ही हाथ को पकड़ लिया। अब सब परेशान हैं कि इतनी ज़ोर से हाथ पकड़ लिया और हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सब परेशान है कि अब ये है कौन जिसने हुक्मरान का, गवर्नर का हाथ पकड़ लिया। जब उन्होंने अपनी चादर से हटाया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह थे। और उसको पकड़ करके कहा दो हाथी लाए जाएं। दो हाथी मंगाए और एक हाथी के पैर से एक पैर बांधा, दूसरे हाथी के पैर से दूसरा पैर बांधा और दोनों को मुख्तलिफ सिमत में दौड़ा दिया, जिसके दो टुकड़ों में उसको बांट दिया और कहा कि बेटी किसी की भी हो जो बेटी के ऊपर जुल्म करेगा, का औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह उसके साथ ऐसा सलूक करेगा। ये सबक दिया है। हम ऐसी कौम हैं, ये ऐसी कौम थी जिसको आज अपनी बहू बेटियों की पर गैरत नहीं है। आज हमारी बहू बेटियों की इज्जत सलामत नहीं, हम तो दूसरों की बहू बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करने के लिए आए इसलिए थे। और आज देखो हमारा हाल क्या है। और फिर हम रोते पीटते फिरते हैं कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। जुल्म क्यों नहीं होगा? हमारे अखलाक हमने पेश क्या किया? अपने अखलाक में हमने अखलाक लोगों के सामने पेश क्या किए हैं? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसको सजा दे दी, उससे कहा कि पंडित से कहा अब चलिए, अब आपके घर चल करके मुझे आपके घर साथ खाना खाना है। पंडित अपने घर ले गया, दस्तरखान पर बैठे खाना खाने के लिए। तो पंडित ने कहा कि आप बादशाह हैं, आपके लिए खाने की कमी तो है नहीं। कहा फिर मुझसे आपने खाना मांग कर क्यों खाया? कहा कि जब तुम्हारी बेटी फरियाद लेकर के पहुंची थी, कहा उस वक्त मैंने कसम खाई थी कि मेरे ऊपर खाना पीना सोना सब हराम है, जब तक मैं इस बेटी को इंसाफ न दिला दूं। कहा आज मैं इसको इंसाफ दिला चुका हूं, इसलिए तुम्हारे घर खाया पिया और शुक्राने की 2 रकात नमाज अदा की। उस पंडित ने कहा कि जब तुमने शुक्राने की 2 रकात नमाज अदा इस जगह पर कर ली है, कहा मैं तुम्हें ये जगह देता हूं मस्जिद के लिए कि आप इसके ऊपर मस्जिद तामीर करा दीजिए। वो बनारस के अंदर आज भी मौजूद। ये मुसलमानों की तारीख है। मुसलमानों को खुद को नहीं पता कि मुसलमान कहते किसको हैं। मुसलमान अपने अखलाक पेश करें तो दुनिया वाले आज भी हमारे कदमों के नीचे अपनी पलकें बिछा देंगे। हम अखलाक तो पेश करें, हमारे पास अखलाक के नाम पर कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ दूसरों के ऊपर जुल्म करना जानते हैं। हम दूसरों के ऊपर जुल्म करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब रूम का सफीर आया हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, मुसलमानों से पूछा और मुसलमानों से आकर के कि तुम्हारा बादशाह कहाँ मिलेगा, महल कहाँ है बादशाह का? तो मुसलमानों ने कहा कि हमारे यहाँ बादशाह नहीं होता, कहा हमारे यहाँ अमीर होता है जिसको हम कहते हैं अमीरुल मोमिनीन। और कहा कि उनके महल नहीं है, घर का आलम यह है कि जब वो खड़े होंगे और हाथ ऐसे करेंगे तो हाथ छत पर लग जाएगा। का घर का आलम ये है। ताकि लेकिन वो भी घर में नहीं मिलेंगे, का वो जंगल में मिलेंगे, का बकरियां चरा रहे होंगे। जब रूम का सफीर पहुंचा, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रेत पर लेटे हुए हैं और हाथ का तकिया बनाए हुए।
हाथ का तकिया लगाए हुए हैं, अमीरुल मोमिनीन है, 3 बर्र आजम पर हुकूमत की है, और आलम यह है कि रेत पर लेटे और तकिया अपने हाथ का बनाए हुए। उस सफीर ने देखा कि इतना बड़ा बादशाह जिसमें कैसर और रूम सारे थर्राते हैं, कहा मैं इनको कत्ल कर दूं तो मुझे बहुत सारा इनाम मिल जाएगा। कत्ल करने के लिए तलवार निकाली, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे करवट लिया, रोब चेहरे के ऊपर रोब इतना था कि वो थर थर कांपने लगा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आंखें खोल करके कहा कि क्यों आए थे? कहा हज़रत पैगाम लेकर के आया। कहा कि तुमसे सफीर